हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे आपके लिए डेली न्यू करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आज फिर हाजिर हुए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। वीडियो में करवाए गए सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट पुस्तक को लिखा है? तो ये लिखी गई है चंद्रचूड़ घोष द्वारा। शोधकर्ता और मिशन नेताजी संगठन के संस्थापक चंद्रचूड़ घोष ने बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक किताब लिखी है। घोष ने कहा है कि उनकी किताब ने बोस से जुड़ी उन धारणाओं को दूर करने का प्रयास किया है कि वह भारत को आजाद कराने के अपने प्रयास में इतना डूबे हुए थे, उन्होंने स्वतंत्र भारत के पुनर्निर्माण की समस्या पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो आज का अगला क्वेश्चन है, मॉरिशस में एक मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ ने बताया कि मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के लिए भारत के समर्थन का आभार व्यक्त करने के लिए मेरी सरकार ने एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी स्टेशन रखने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया है जिसमें एक्सरे का उपयोग करके पता लगाया जा सकेगा कि मरीज को कोरोना हुआ है या नहीं? तो इसका आंसर है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में वैज्ञानिकों के एक समूह ने कोरोना महामारी को लेकर एक नया प्रयोग किया है जिसमें एक्सरे का उपयोग करके पता लगाया जा सकेगा कि मरीज को कोरोना है या नहीं। वैज्ञानिकों ने इसे 98% तक सटीक माना है। परीक्षण किसी व्यक्ति के अंदर वायरस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि यह आरटीपीसीआर परीक्षण से तेज होगा और इसका परिणाम 5 से 10 मिनट के अंदर ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है एल्बर्ट बोल। फाइजर के मुख्य कार्यकारी एल्बर्ट बोर्ला ने कोविड-19 वैक्सीन विकास में अनेक प्रयास किए, जिसके लिए उन्हें यह प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार दिया गया है। जेनेसिस पुरस्कार की शुरुआत इसको लॉन्च किया गया था 2014 में। अगला क्वेश्चन है, किसने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है? तो ये है रोबर्टा मेट्सोला। द्वीपीय देश माल्टा की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता रोबर्टा मेट्सोला को मंगलवार को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया। वह इस पद पर निर्वाचित होने वाली तीसरी महिला है। मेट्सोला का मंगलवार को जन्मदिन है और 43 साल की उम्र में वह यूरोपीय संसद की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष होगी। मेट्सोला ने पिछले सप्ताह सोशलिस्ट नेता डेविड सासोली के निधन के बाद 2.5 साल के कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण किया है। अगले क्वेश्चन है, निवेशक शिक्षाओं के लिए किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सेबी ने। सेबी शेयर बाजार में निवेश करने वालों को इन्होंने एक बड़ा तोहफा दिया है। शेयर बाजार में निवेश करना अब और भी आसान बनाने के मकसद से सेबी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम सारथी रखा गया है, जो निवेशकों को सही राह दिखाने का काम करेगा। सेबी बोर्ड के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी फरवरी में लॉन्च होगी? तो ये चंद्रचूड़ घोष द्वारा लिखी पुस्तक है, सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर लिखी है, जो फरवरी में लॉन्च होगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश राजधानी को सुदूर बोर्निया में स्थानांतरित करने के लिए कानून पारित करेगा? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए CESL कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है दिल्ली। इसका आंसर है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, इफ्को के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है दिलीप संघानी। दुनिया की नंबर 1 और सबसे बड़ी सहकारी समिति इफ्को के नए अध्यक्ष का चुनाव हो गया है। इस पद के लिए दिलीप संघानी को अध्यक्ष चुना गया है। इफ्को के वर्तमान अध्यक्ष बलविंदर सिंह नकई का 11 अक्टूबर 2021 को निधन हो जाने के कारण यह चुनाव आयोजित किया गया था। इफ्को के सर्वोच्च शासी निकाय निदेशक मंडल ने इफ्को का अध्यक्ष दिलीप संघानी को नियुक्त किया है और दिलीप संघानी को इफ्को का 70वां अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले वे इफ्को के उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2022 को राजपूत राजा महाराणा प्रताप की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इनकी 343वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में ट्रिप एडवाइजर द्वारा जारी 2022 के लिए किसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय गंतव्य शहर का अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर है दुबई। अगला क्वेश्चन है, भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा का संचालन कौन सी भारतीय सेना करेगी? तो ये करेगी BSF। ऑपरेशन सर्द हवा वो सर्दियों के दौरान सीमा में घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए आयोजित की जाती है। इस वर्ष ऑपरेशन सर्द हवा 23 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान अधिकारी और कर्मी बॉर्डर के नजदीक रहते हैं और पेट्रोलिंग गश्ती को बढ़ा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? तो ये किया है ट्विटर ने। ट्विटर की स्थापना कब हुई? 2006 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में बुधवार को करगिल युद्ध के नायक शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ICC की तरफ से विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम में किन दो भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई है? तो इसका आंसर है मिताली राज एवं झूलन गोस्वामी। अनुभवी भारतीय क्रिकेटर मिताली राज और झूलन गोस्वामी को ICC महिला वनडे टीम ऑफ द ईयर 2021 में चुना गया है। ICC अवार्ड से पहले सभी टीमों की घोषणा की जा रही है, जिसमें 2 भारतीय क्रिकेटर्स को जगह मिली है। कुल मिलाकर वनडे टीम में दक्षिण अफ्रीका के 3, ऑस्ट्रेलिया के 1, वेस्ट इंडीज के 2 और इंग्लैंड के 2, भारत के 2 और पाकिस्तान के 1 खिलाड़ी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी? तो ये बनी है प्राजक्ता कोहली। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी में स्थित इंडिया गेट अमर जवान ज्योति को किसके साथ मिलाया जाएगा? तो ये मिलाया जाएगा नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ। पिछले 50 साल से दिल्ली में इंडिया गेट पर जल रही अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल स्थित अमर जवान ज्योति में विलय कर दिया गया है। मध्य दिल्ली में इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति स्वतंत्रता के बाद से विभिन्न युद्धों और संघर्षों में देश के लिए शहीद हुए सैनिकों को देश की श्रद्धांजलि का एक प्रतिष्ठित प्रतीक था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में देश में 3843 जवान शहीद हुए। उन शहीदों की याद में 1972 में इसे बनाया गया था। दिसंबर 1971 में भारत द्वारा पाकिस्तान को हराने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गणतंत्र दिवस 1972 पर इसका उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है, ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर 2021 के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये है केन विलियमसन। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण 5 फरवरी को हैदराबाद में किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फीट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी के रूप में वर्णित किया गया है। 11वीं शताब्दी के संत और समाज सुधारक की 216 फीट की मूर्ति शहर के बाहरी इलाके शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थापित होगी। 1000 करोड़ की इस परियोजना को पूरी तरह से विश्व स्तर पर भक्तों के दान से पूरा किया गया है। रामानुजाचार्य का आंतरिक गर्भगृह 120 किलोग्राम सोने से बना है, जो संत के इस पृथ्वी पर चलने के 120 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में है। बाहरी 216 फीट की मूर्ति बैठने की मुद्रा में सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा 71% की रेटिंग के साथ विश्व में सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान किस नेता को प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पसंदीदा नेताओं की सूची में करीब 71% रेटिंग के साथ उनका नाम सबसे ऊपर है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्थान छठा है और उन्हें 43% रेटिंग मिली है। बाइडेन के बाद कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो का नाम है, उन्हें भी 43% रेटिंग मिली है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर और मशहूर कोच का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये थे सुभाष भौमिक। भारतीय फुटबॉल के महान खिलाड़ियों में शुमार फुटबॉलर सुभाष भौमिक का लंबी बीमारी के बाद 22 जनवरी 2022 को निधन हो गया है। पूर्व भारतीय मिडफील्डर सुभाष भौमिक साल 1970 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे। उन्होंने साल 1971 में मर्डेका कप में फिलीपींस के खिलाफ हैट्रिक बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये किया है एंग्जाइटी। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में विश्व की उड़ान भरने वाली महिला जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो ये बनी है जारा रदरफोर्ड। जारा रदरफोर्ड विश्व की उड़ान भरने वाली महिला है जिन्होंने सबसे कम उम्र में उड़ान भरी है। इनकी उम्र मात्र 19 साल है। जारा ने अपने शार्क अल्ट्रालाइट एयरप्लेन की मदद से 51,000 किलोमीटर तक का सफर पूरे 5 महीने में पूरा कर लिया। इस दौरान उन्होंने 41 देशों की यात्रा की और 5 देशों में ठहर कर आराम भी किया। वह स्पेस ट्रेवलर बनना चाहती है।
जारा से पहले अफगानी मूल की अमेरिकन शाइस्ता वैस की नाम यह रिकॉर्ड था। उन्होंने 2017 में 30 साल की उम्र में यह मुकाम हासिल किया था। लेकिन बेल्जियम ब्रिटिश पायलट जारा रदरफोर्ड ने महज 19 साल की उम्र में ही अपने छोटे से एयरप्लेन में पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर इतिहास रच दी। अगला क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार पोर्टल द्वारा आयोजित इंटरैक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया अजय भट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित नासा JPL ट्रेनिंग कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है जानवी धांगेती। भारत की 19 वर्षीय जानवी ने इतिहास रच दिया है। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के पालुकोलू की जानवी सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की छात्रा है। जानवी को टीम कैनेडी का मिशन डायरेक्टर बनाया गया। ये एक एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम था जिसका आयोजन कैनेडी स्पेस सेंटर में किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मंदिर के पास 30 करोड़ की लागत से तैयार सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है? तो ये किया है सोमनाथ मंदिर के पास है एक सर्किट हाउस जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को अपना पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है? तो ये मिला है लेह को। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ये किया गया आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के एम्बेसडर के रूप में UASG यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप का राजदूत किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को वैश्विक इंटरनेट निकाय द्वारा समर्थित उद्योग जगत के नेताओं की एक समुदाय आधारित टीम यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप UASG के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। UASG उन भाषाओं की स्क्रिप्ट के लिए मानकों को विकसित करने और अनुशंसा पर काम करता है जो वर्तमान में इंटरनेट तक पहुंचने के लिए उपयोग नहीं की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की बात यहीं तक रहेगी। जल्दी ही आपको मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियोस देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।